हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सॉरी दोस्तों, कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि हम लोगों का जो सारे बैग थे 2500 बैग ये फुल फ्लश पे आ गए थे। तो हम लोग सुबह से शाम तक इसी को मैनेज करने में हम लोगों का समय जा रहा था। हम लोगों को टाइम नहीं मिल रहा था कि आप लोगों को अपडेट किया जाए कि पर डे क्या क्या स्थिति है। सो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट अब थोड़ा सा जाके 4 दिन बाद ये फ्लश अब हम लोगों से हैंडल हो पाया है। अब हम लोगों को थोड़ा फ्री टाइम मिल रहा है कि आप लोगों को अपडेट किया जाए कि हम लोगों का प्रोडक्शन किस हिसाब से जा रहा है और क्या क्या चैलेंजेस हम लोगों को फेस करने पड़े इस 4-5 दिन के दौरान। दोस्तों, दरअसल हुआ है ये कि मेरे जो 2500 बैग थे, जो 1000 बैग तो पहले से ही रनिंग में थे और बाकी के जो बैग थे वो 1500 बैग वो इसके 10 दिन बाद फ्लश में आए। तो हुआ ये कि जब फ्लश में आए तो प्रीवियस 1000 बैग और 2500 बैग, इन 1500 बैग 2500 बैग का एकदम से हमारा इतना फ्लश एक दिन में ही इतना फ्लश बढ़ गया कि हम लोगों को, जो हम लोगों ने 4 लेबर लगा रखी थी, 3 लेडीज़ थी और उसमें से 4 लेडीज़ जो मशरूम फार्म है हमारे पास में है, उन लोगों से हम लोगों ने मैनेज किया था। तो 4 लेडीज़ एक्सपर्ट थी और 3 लोग हम लोग जेंट्स थे जो हम लोग तोड़ रहे थे हेल्प करने के लिए। तो 7 लोग हम लोग काम कर रहे थे, बट वो फ्लश हम लोगों से मैनेज नहीं हो पाया। तो पहले दिन हम लोगों को इसमें काफ़ी नुकसान हुआ। कम से कम मेरा 100 किलो प्लस माल मेरा बी ग्रेड में चला गया क्योंकि हम लोगों ने टाइम से उसको हार्वेस्ट नहीं कर पाए, हम लोगों को लेबर टाइम से नहीं मिली। तो अगले दिन हम लोगों ने 6 लेडीज़ रखी और 4 जेंट्स रखे। 10 लोगों को हम लोगों ने फिर इस काम पे लगाया, तब जाके हम लोगों से ये फ्लश मैनेज हो पाई। तो जो हम लोगों ने पहले दिन, जो हम लोगों से ये गलती हुई कि हम लोग फ्लश को समझ नहीं पाए कि इतना क्वांटिटी में आ जाएगा कि हम लोगों को लेबर मैनेज इतनी करनी चाहिए। सो पहले दिन का जो नुकसान हुआ वो हम लोगों को 4 दिन तक परेशान किया, क्योंकि 4 दिन तक जो मशरूम हमारी पहले दिन हम लोगों ने कम क्वांटिटी में तोड़ पाए, फ्लश ज़्यादा थी, तो वो अगले दिन बी ग्रेड हो गई। तो उसको अगले दिन मैनेज करना था, तो उसको मैनेज करने के लिए जो उस दिन एक क्वालिटी थी वो अगले दिन बी ग्रेड हो गई। तो इस तरह से 3-4 दिन तक हम लोगों को लग गया इसी फ्लश को मैनेज करने में। तो मेरा वेस्टेज इस दौरान मान के चलिए कम से कम 250 किलो मेरा जो प्रोडक्शन था वो बी ग्रेड में चला गया। और इक्विवेलेंट ही, उसी के इक्विवेलेंट ही मेरा ए क्वालिटी में प्रोडक्शन आया। तो मान के चलिए कि 500 किलो में से 250 किलो बी ग्रेड और 250 किलो ए क्वालिटी का माल मेरा आया। तो ये 4 दिन काफ़ी टफ थे मेरे लिए इसको हैंडल करने के लिए, क्योंकि फाइनेंशियली एज वेल एज मेंटली काफ़ी पैनिक रहा इस बीच में मैं इस चीज़ को हैंडल करने के लिए। बट अभी सब ऑन द ट्रैक है, कोई बात नहीं, ये तो बिजनेस है, मुनाफा घाटा तो होता रहता है। 4 दिन में मान के चलिए 250 किलो का मेरा लॉस हुआ है, बट यही सीखने की चीज़ें होती हैं और यही मैनेज करने की चीज़ें होती हैं। सो हम लोगों भी सीख ही रहे हैं, कर रहे हैं, करके सीख रहे हैं, अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। कुछ आप जैसे भाइयों की राय हम लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहती है, उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। सो अब थोड़ा टाइम मिला है मुझे। तो जैसे मैं आपको कल ही के प्रोडक्शन बता दूं, कल की प्रोडक्शन मेरी 175 किलो थी। तो 2500 बैग से कल की प्रोडक्शन मेरी 175 किलो थी। उससे पहले मेरी 222 किलो थी और उससे पहले 250 प्लस प्रोडक्शन मेरी आई थी। और बी ग्रेड को हटा के बता रहा हूँ मैं, क्योंकि बी ग्रेड तो ओवरऑल 4 दिन में मेरी 250 प्लस बी ग्रेड आ गई है। बट एक क्वालिटी की आपको बता दूं कि जब फ्लश मेरी पीक पे थी तो 250 प्लस, जब 2500 बैग मेरे रनिंग में थे तो 250 प्लस फ्लश पहले दिन आई, फिर सेकेंड डे 222 आई, फिर थर्ड डे 196 आई और फोर्थ डे 150 के अराउंड आई। और कल की प्रोडक्शन मेरी नहीं, आज की प्रोडक्शन अभी चल ही रही हार्वेस्टिंग, अभी लंच का टाइम है तो सब लोग लंच करने गए हैं लेबर मेरी। और आज की भी अराउंड 120-130 के अराउंड अब प्रोडक्शन आएगी। तो आज भी बी ग्रेड की बात करी जाए तो मेरा कम से कम 20-25 किलो अभी बी ग्रेड मेरे ख्याल से शाम तक हो जाएगा। जो यहाँ पे एक अचार फैक्ट्री है उसको मैं सप्लाई कर देता हूँ, 20 से 25 रुपये पर केजी वो लोग ले लेते हैं। बट ये है कि एटलीस्ट वो निकालने से मेरी लेबर मैनेज हो जा रही है, उन लेबरों का खर्चा निकल जा रहा है। अदरवाइज़ वो मशरूम मार्केट में अभी कोई सेल नहीं हो रही, क्योंकि अभी इतना प्रोडक्शन मार्केट में लोगों का आ गया है कि लोग एक क्वालिटी पे भी फाइट हो रही है कि एक क्वालिटी ग्रेडिंग में भी काफ़ी कंपटीशन हो गया है। सो जो बी ग्रेडिंग है उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं मार्केट में है। तो वो अचार वालों के लिए ये होता है कि एटलीस्ट 20-25 रुपये में आपको
आपका माल ले लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आपकी लेबर का पैसा उससे आप मैनेज कर सकते हैं। सो अभी फ़िलहाल यही अपडेट है। और अब थोड़ा सा टाइम मुझे मिलने लग गया है क्योंकि अब फ्लश मेरी थोड़ी सी डाउन होने शुरू हो गई है। सो अब टाइम मिलेगा तो आगे और भी वीडियोस आपको अपडेट करता रहूँगा पर्टिकुलर टॉपिक पे। और कल ही हम लोगों ने वाटरिंग करी है, वो 3-4 दिन हम लोगों से ये भी हुआ, जब फ्लश हमारी इतनी हाई पीक पे चली गई तो हम लोगों को वाटरिंग करने का भी टाइम नहीं मिला। तो उससे हुआ ये क्या कि वो हमारा जो बी ग्रेड था वो और ज़्यादा क्वांटिटी में बी ग्रेड होने लग गया पानी की कमी से। तो 3-4 दिन इतना स्ट्रेसफुल रहा। सो कल हम लोगों ने वाटरिंग करी है। आप केसिंग केसिंग देख सकते हैं, आप जाके हमारी केसिंग प्रॉपर मॉइस्चर के साथ आई है, क्योंकि 3-4 दिन से हम लोग वाटरिंग भी नहीं टाइम से कर पाई इसकी। और रात को मेरे फार्म पे कोई रहता नहीं है, कोई नाइट लेबर नहीं है मेरे पास फार्म में टिकाने के लिए। सो ये भी एक तरह से मान के चलिए चैलेंज है मेरे लिए कि अगर रात में थोड़ा टाइम मिलता तो लेबर वगैरह मेरी वाटरिंग कर देती। बट ये था कि कोई लेबर रात में यहाँ रुकती नहीं है मेरे यहाँ पे, सब लोग अपने लोकल के हैं तो सब लोग अपने घर चले जाते हैं। सो ये भी एक तरह की प्रॉब्लम थी मेरे साथ में। बट अभी ये है कि कल वाटरिंग हो गई और 2500 बैग में मैंने कल 500 लीटर पानी लगाया है और उसमें 100 ग्राम बेविस्टिन मिलाया है। तो बेविस्टिन मिलाने का फंगीसाइड होता है, बेविस्टिन मिलाने का ये एडवांटेज होता है कि देखिए अगर बीमारी नहीं है तो बेविस्टिन मिलाने का कोई फ़ायदा नहीं। बट जैसे मेरी मशरूम में कुछ येलो मोल्ड आ रही थी तो और ऊपर से पीली पड़ रही थी, तो उस प्रॉब्लम से को दूर करने के लिए मैंने उसमें 500 लीटर में 100 ग्राम बेविस्टिन मिलाकर मैंने वाटरिंग कराई थी सभी बैग्स पे। सो बेविस्टिन का तो ये है कि जब प्रॉब्लम आए तभी लगाना चाहिए, अदरवाइज़ बेविस्टिन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। केमिकल से जितना आप बच सकते हैं बचें, अपने मशरूम को जितना ऑर्गेनिक वे में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं मार्केट में उतना ऑर्गेनिक वे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करिए। मेरा भी यही मोटिव रहता है कि इसको ऑर्गेनिक वे में रिप्रेजेंट करूं। सो अभी तो फ़िलहाल यही अपडेट है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं और चीज़ों पे डिस्कस करूंगा। सो अभी के लिए फ़िलहाल इतनी अपडेट है। और जो वीडियो में लेट हो गया अपडेट करने आप लोगों को, उसके लिए आई एम रियली सॉरी वंस अगेन।